भिक्षा नहीं मिल जाए तब तक वो भिक्षा के अनुसंधान करते रहते, खुद करते रहते। ठीक है, ब्राह्मण लोग नहीं गए दिए तो आप उनके पत्नियों के निकट जाने, ब्राह्मणों के निकट जाकर के भजन के प्रार्थना करें। कृष्ण के इसी प्रकार उपदेश सुन करके कृष्ण के सखाओं जो है ब्राह्मणी के निकट जाकर के प्रार्थना की, अर्थात जागी ब्राह्मणी के निकट जाकर के प्रार्थना की। और वो जागी ब्राह्मणीगण अनेक दिन तक कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य की कथा तो श्रवण किया, किंतु कृष्ण की कभी दर्शन नहीं किए। इसे कृष्ण दर्शन की उत्कट लालसा से ही मानो आविष्ट थे। अभी सखा लोग जब कृष्ण के बारे में उन लोग के निकट निवेदन किया, ये कृष्ण बलराम निकट में अशोक वन की सन्निकट में गोचारण आदि कर रहे हैं। इस कथा सुनते ही वह ब्राह्मणीगण यज्ञ की आहुति की अथवा भजन की जितने सामग्री बनाया वह समस्त भजन सामग्री लेकर के ही गोविंद की दर्शन के लिए चल पड़े। उनकी गुरुजन की बाधा देने पर भी वे लोग नहीं माने। जिस प्रकार गंगा की प्रवाह धारा अत्यंत तीव्र गति से समुद्र के साथ मिलते, उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणी कर अपने वह भजन सामग्री लेकर के ही अत्यंत द्रुत गति से जल्दी ही गोविंद के मिलने के लिए अनंतर गोविंद के निकट आकर के गोविंद की सुंदर स्तुति आदि ही करने लगे। श्याम हिरण्य प्रदीप परमांदरवः धातु प्रभाकर नटवेश कुमुग्लांसि भिन्नस्तहस्तमितरेण धुनाब्जं कर्णोत्पलालककोपला मुखाब्जहासं श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यवः धातु प्रबल नटवेश अनुव्रतांसे भिन्नस्तनिमितरेण धुनान अब्जं कर्णोत्पलालककपोलं मुखाब्जहासं। वह समस्त ब्राह्मण ब्राह्मणीगण दूर से कृष्ण के दर्शन करके कृष्ण कैसे सुंदर स्तुति आदि करने लगे, जिसका हम काल वर्णन किया था। कृष्ण कैसे सुंदर, कृष्ण की श्यामल वर्ण मानो अभी वर्षा देने वाली जो बादल उसके रंग कहा श्यामल हिरण्य परिधि परमांदरवः, और सुंदर पीताम्बर वस्त्र जो है परिधान करके रखे पहनी, और उनकी गले में जो है सुंदर सुशोभित हो रहे वनमाला है, बहुत सुंदर जो वनमाला वह सुशोभित हो रहा है। और कृष्ण की उस समय ऐसे भी मुखकमल सुशोभित था, धातुओं की रंग के द्वारा वो सुसज्जित था। और भी कहते हैं कृष्ण ऐसे भी सुंदर रूप में थे जिससे जैसे मानो नट्यशाला में जैसे नट जैसे प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार मानो त्रिभंग ललित होकर के कृष्ण विराजमान थे। और उनके बाएं हाथ मानो एक सखा के कान पर विराजमान था, और दूसरी हाथ ऐसे सुंदर सुशोभित था, सुंदर एक कमल के लीला कमल को जो है हाथ में धारण करके उसे बारंबार जो है घुमा रहे थे। और उनकी मुखारविंद इतने सुंदर हास्य बदन जिसको कहा जाता है, मन जो हास्य के द्वारा सभियों की जो है चित्त बन की जो है आकर्षित कर रहे थे।
इसी प्रकार ब्राह्मणी गण कृष्ण की सुंदर रूपों की वर्णन की। अनंतर काल हम लोग यह श्रवण भी किया था कि वह समस्त ब्राह्मणी जन जब आने लगे तब स्वयं कृष्ण वो ब्राह्मणियों के देख करके मधुर वचनों के द्वारा आप्यायित करने लगे, आह्वान करने लगे। जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे परीक्षित महाराज सुनिए, कैसे स्वयं भगवान कृष्ण वो समस्त ब्राह्मणी के जो है आप्यायित के निमंत्रण किया सुंदर वचनों के द्वारा। क्या बोले? श्री भगवान उवाच स्वागतम भो महाभागा आश्रतं कर्वामुखी जन्मदीक्षा प्राप्त उभयन्न स्मृतं विहिवः नद्वदामयि कुर्वन्ति कौशलं सार्थदर्शिनाम् अहेतुकव्यवहिता भक्ति आत्मप्रिये यथा। उस समय स्वयं भगवान कृष्ण वह ब्राह्मणियों के लक्ष्य करके इतने कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा, ये महाभागवती गण अर्थात भागवती गण आपकी परम कुशल हो, आप लोग की सुख आगमन हुए हैं। संप्रति आप लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ समय के लिए आप लोग विश्राम करें और यही मैं आप लोगों के प्रार्थना करता हूँ, कैसे आप लोगों की मैं सेवा कर सकूं। इसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, क्योंकि आप लोगों ने अनेक प्रकार बाधाओं के जो है तुच्छ ज्ञान करके मेरे साथ मिलने आए हैं। जन्मोदीक्षा प्राप्त उपपन्न मिदं विवः, क्योंकि आप लोग की यहाँ पर आगमन अत्यंत जो है सुखदायक है। तात्पर्य यहाँ पर भगवान कहते हैं ये मैं भगवान होने के नाते मेरे दर्शन अतीब दुर्लभ है। टीकाकार कहते हैं मान भगवान यही कहना चाहता है कि आप लोग मेरे दर्शन ही आप लोग की सुखकर किसके है। मुझे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कठोर जो है तपस्या आदि करते रहते हैं। अनेक जन्म कृच्छ साधन करने पर और मैं दर्शन देता है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, जब भी समाधिषु विधिरूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। ब्रह्मा जी के हृदय ऐसे निर्मल है, अपने निर्मल हृदय में और भगवान के जो है बैठना चाहते हैं। कैसे? ध्यान के द्वारा। अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर के आंख मूंद करके बंद करके बैठ जाते अपने हृदय कमल में स्वयं भगवान के जो है बैठने के लिए। किंतु देखो कभी कभी भगवान ब्रह्मा जी के निर्मल हृदय में कभी प्रकाशित होते, कभी नहीं होते। भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान की नखकमल की छटा ज्योति सुपालिका है, वो भी कभी प्रकाशित होते, कभी नहीं प्रकाशित होते। इसलिए जब भी समाधि विधिरूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। भगवान की चरण कमल की अग्रभाग की नख चंद्रमा जो है उसकी छटा है, जिसे आप देखेंगे इंद्रधनुष के भांति नख की ऊपर एक छटा पड़ते है कि नहीं? आप अपने हाथ में देखिए, बिल्कुल ऐसे सफेद एक दाग दिखाई पड़ता है, चंद्रमा अर्ध चंद्रमा कृति है, सब मनुष्य में है। और भगवान की नख कमल में नख छटा में ऐसे सुंदर दिव्य एक अलौकिक होता है, उसमें लाल लाल लालिमा युक्त होते हैं नाखून, और उसके अंतकोण में हमें उनमें कैसे होता है अर्ध चंद्राकृति सफेद वर्ण, उसमें छटा पड़ते रहते हैं।
मरीचिका सुंदरमणि है। भगवान में लक्षण, मनुष्य में तो इतना ही तक होता है बस। अब देखो ये पर सामान्य रूप में, अति सूक्ष्म रूप में एक अर्धचंद्राकृति करके बना, अष्टमी चंद्रमा के भांति है। किंतु भगवान की चरण, भगवान की नाक कमल में, नाकचंद्र में, नाखून में ऐसे सुंदर रूप में चरण। एक तो भगवान के नाखून कैसे होते हैं, रक्त होता है, आरती होता है, और उसके जो नीचे जो है भाग जो होते हैं चंद्रमा की बनी सफेद, और उसमें छठा पक्ष रहता है। इसलिए यहीं पर भी कल्पवत्स में बात है, जब भी समाधि से विधि रूपी पद्धति नतवा नखाग्र मरीचिका, आपकी नखभाग की, नख की अग्रभाग की जो चंद्रमा की भांति जो छठा, वो भी ब्रह्मा जी के हृदय में कभी प्रकाशित होते, कभी नहीं प्रकाशित होता है। क्योंकि भगवान की नख चंद्रमा छठा को देखने में इतने मधुर होता है, जिससे हमारे शिला कवि कर्णपुर के कभी वर्णन किया। कृष्ण का नामृत ग्रंथ में बिल्लमंगल ठाकुर पहले श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं, जो कृष्ण की नखचंद्रमा की छटा को देख करके इतने आकृष्ट हो जाते हैं, भाव जनित जो है अपने मुख के जो है नतमस्तक किए जाते हैं, जैसे वही इसलिए कहा जिस सुखसार भगवान की नखकमल की छटा, नक्षत्र में की छटा देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग इतने कठोर तपस्या आदि करके रहते हैं, और उसमें सुख इतने आनंद होता है। और साक्षात में भगवान की दर्शन वो कैसे सुखकर होगा, कौन वर्णन करे। इसलिए तो भगवान कर रहे हैं, मेरे दर्शन के लिए आप लोग आ रहे बढ़ा रहे, इसलिए आप लोग की सुखकर जोगियों के क्या सामान्य आंशिक रूप में पाटली वो भी नखचंद्रम की छटा आदि दर्शन करके वो भाव में इतने डूब जाते, आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में डूब जाते। और साक्षात रूप में भगवान की नख कमल से, नख चंद्रमा से लेकर के मुख कमल जब दर्शन होता है, उसमें आनंद की महिमा कौन वर्णन करे। इसलिए भगवान जो करे सागोतम वो महाभागा आश्रतान करवाव की जन्नोद्रेक्षा प्राप्तम उपपन्नम इदम इवह। ये महाभागवतीगण आप लोग की सुख आगमन, आपके आगमन सुखकर है, एक शब्द में कहते हैं। आप लोग के जो आगमन सुखकर है, दुखकर नहीं। संसार के जीव इस संसार में आके दुख होते हैं, दुखकर होता है, और भगवत दर्शन जहां होता है सुखकर होता है। प्रेममय भगवान के दर्शन करके जीव की आनंद की उच्छ्वास करते हैं। देखो एक कथा में बात कर रहा हूं, जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारे आंख कहाँ रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, और जब हम गोविंद दर्शन करके नीचे चले जाते हैं, हमारे आंख कहां पर चले जाते हैं, नीचे की तरफ। आगमन के समय ऊपर से हम देख करके आते हैं, और जाने के समय हम नीचे। तात्पर्य क्या है? माया जगत, माइक जगत में हम जाते हैं दुख, माया के दर्शन करते हैं तो दुख, और भगवान के दर्शन करते हैं सुख है, आनंद है। ये उदाहरण दे दिया। हमारे दो प्रकार की आंख है, एक है काम चक्षु और एक होता है प्रेम चक्षु। काम चक्षु जो है वो निम्नगामी कहा जाता है। ये विश्वनाथ कहीं एक टीका में इसकी अथवा जिज्ञासन टीका में ऐसे शब्द लिखा है। काम चक्षु क्या है, वो निम्नगामी कहा जाता है, नीचे की तरफ जाते। और प्रेम चक्षु वो होता है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए किस आंखों से आपको दर्शन करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेम चक्षु के द्वारा दर्शन और एक काम चक्षु के दर्शन। काम चक्षु के द्वारा दर्शन होता है, वो दुख के भाजन होता है, समझते, दुख के कारण बन जाता है। और प्रेम चक्षु के दर्शन होने पर और सुख के कारण होता है। यही तात्पर्य यही कहते। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये आप लोग के स्वागतम हो महाभागा, ये महाभागवतीगण आप लोग की स्वागत है। देखो यहाँ पर ये कथा, सेम कथा कृष्ण जब
राष्ट्रला में बंसी बजाए। सारी गोपियां भी अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके निसम्म गीतम तदनंत वो समस्त गोपियां जो है अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही नदी के सागरगामिनी नदियों के भांति उत्ताल तरंग के साथ दौड़ने लगे और गोविंद के साथ जब मिले जमुना के तट पर बंसी बट के नीचे और उस समय कृष्ण उनके साथ परिहास करने के लिए यही शब्द भी बताया था। क्या बताया? स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवानी है। और सेम कथा भी एक बार जब जागी पत्नी को भी एक कथा बोल रहे हैं। यहाँ पर गौरी विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं रसाई सारिणी गोपी इव महाप्रेमस्तथा स्वागतम इति व शुभ आगमनम। आपके आगमन अत्यंत शुभ का है, शुभ का है। दो अर्थों बताते रहते, एक परिहास छल से और एक उपेक्षा में परिहास करते हैं और दूसरी जो है वास्तव रूप में कार्य है। आसन क्योंकि देखो कथा तो श्रवण करते हैं, साक्षात श्रवण और दूर देश से रहकर के श्रवण में अंतर क्या होता है? जैसे आप वीडियो श्रवण किया, जैसे आपने टेप रिकॉर्ड से श्रवण किया और आप साक्षात रूप में श्रवण किया, माने आमने सामने बैठ कर श्रवण किया, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि वक्ता जो बोलते हैं बोलने के समय उनके अंग संचालन अधिकार संचालन करके बोलते हैं। समझ में क्या बोला रामानंद? वक्ता जो बोलते हैं अपने अंग संचालन करके बोलते हैं और जो सामने नहीं बैठे दूर से सुन रहे हैं वो तो अंग वक्ता के अंग संचालन नहीं देख रहे, उसके अर्थ भी अलग हो जाता है, उसके समझ भी अलग हो जाता है। इसलिए साक्षात दर्शन और श्रवण की बात में अधिक हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं। जैसे गुरुदेव कहते राम तुम कहां से आ रहे हो? काम करो। अच्छा, और फिर उसी कथा को थोड़ा अंग संचालन करके कहते हैं राम तुम कहां से आ रहे हो? इसके मतलब आंखों के द्वारा भंगी के द्वारा कहते हैं राम तुम कहां से आ रहे हो, मुझे विदित है, मैं जानता हूं। अथवा साधारण रूप में कह रहे हैं राम तुम कहां से आ रहे हो, मैं जानता नहीं। क्योंकि वक्ता के आमने सामने बैठ कर के जो श्रवण होता है उस श्रवण में एक विशेष वैशिष्ट्य हो जाता है क्या कि वक्ता की अंग संचालन के द्वारा भाव प्रकाश होता है। ऐसा भाव होते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है विश्रम धेनो गुरु सेवा के सम्मान देते हुए बताया। उनके लिए संभ्रम भाव रखा था, उनके लिए संभ्रम भाव रखा था, उनके प्रति एक सम्मान सूचक भाव रखते हैं। क्यों वे लोग श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान आगे जाकर भी बताएंगे। ये कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति होने के नाते गोपी छोड़ करके मैं दूसरे के अंगीकार नहीं करते। इसे कहता है मैं आमी गोप जाति गोपी बिना ना करे अंगीकार। कृष्ण में एक विशेष है, विशेष वैशिष्ट है। इसलिए कहते हैं स्वागतम इति वह शुभम एव आगमनम यस्मात् प्रतिबंध कोटि कोपि तिरस्कृता दृक्ष्वा न प्राप्त इदं व उपपन्न उपपद्यते स्मृतैव इत्यर्थ। यह तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल कहते हैं यह आप लोग के आगमन जो है अत्यंत शुभकारक है, मंगलजनक है। क्योंकि आप लोगों ने अपने गुरुजनों की बात उल्लंघन करके तिरस्कृत बने त्याग दे करके उपदेश को त्याग दे करके
मेरे साथ मिलने के लिए आए, अर्थात आप लोग समस्त प्रकार बाधाओं को जो है त्याग दे करके मेरे साथ मिलने के लिए आए। अच्छा कहो तो गोपियां तो भी ऐसी थी, गोपियां तो भी कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके अपने गुरुजनों की सेवा परित्याग करके अथवा गुरुजनों की बाधाओं की त्याग दे करके चलने लगे। उसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रासलीला की आदि की कथा जो है, कोई गोपी कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई गोपी जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है दूध पान करा रही थी, कोई जो है गोबर लेप रही थी, कोई स्नान कर रही थी, पति से पहली तक कोई जो है जैसे से जिस अवस्था में जो गोपियां जिस अवस्था में थी अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद के लिए उतार गोविंद के लिए द्रुत गति से चलने लगे। जिस कथा हम लोग वर्णन करते हैं रासलीला, और गोविंद के साथ मिले। उस समय गोविंद भी इसी बात का, उस समय कुछ गोविंद उनके साथ परिहास कर रहे थे, क्योंकि इस कथा को रास क्या बोले वस्त्र लीला में मैंने वो भी वर्णन किया था, जब कृष्ण विचार करने लगे प्रिय प्रियजन के मिलन की सुख होता है परिहास आदि के द्वारा, वचन आदि के द्वारा। आज समझो, क्योंकि कृष्ण की कहा जाता है धीर ललित नायक। धीर ललित नायक में जो 4 जो गुण जो है उसमें एक विशेष गुण क्या है? परिहास पटु। परिहास पटु माने हास परिहास करने में अत्यंत चतुर है, दक्ष है। आज समझो, इसलिए परिहास पटु है, निश्चिंतता और प्रेयसी वशीभूता निश्चिंतता, ये धीर ललित नायक के जो है 4 गुण दिखाए गए। यहाँ पर कृष्ण जो है उसी प्रकार भी करते जा रहे, इसमें भी भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं ये आप लोग अपने गुरुजन यानी पति आदि के प्रतिबंधक समूह अतिक्रम करके मेरे साथ मिलने के लिए आए। इसलिए आप लोग की मैं कैसे प्रति उपकार करूं, प्रत्युपकार कैसे करूं? इतने त्याग देकर के आप लोग जब आए, आप लोग को बात मैं कैसे करूं? अर्थात मानो आप लोग के निकट मैं ही ऋणी हूं, ये कृष्ण भी ये करना चाहते हैं। केवल तुम्हारी के निकट मैं ऋणी रहा, हे महाभागा, आप लोग अत्यंत जो है महाभगवती हो, इसलिए आप लोग क्षणकाल के लिए यहाँ पर उपवेशन कीजिए, बैठिए। यहाँ पर कृष्ण की अधिक कथा कहते हैं, आप लोग परम प्रेम ननोत्पद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला सार्थ दर्शिनः अहेतुके अपवहिता भक्तिर् आत्मा प्रिय जथा। इस संसार में सार्थ पुरुषगण अपने सुख के लिए अनेक प्रकार फल की अनुसंधान करते रहते हैं। इस संसार में जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, किंतु उसकी फल क्या है? अत्यंत क्षुद्र कहा जाता है, सामान्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले त्रिवर्ग कहा गया, धर्म अर्थ काम के त्रिवर्ग कहा जाता है। और चतुर्थ क्या है? मुक्ति के लिए कहा जाता है। किंतु पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम भक्ति जो है उसके लिए बहुत कम लोग जानते हैं, करते हैं। संसार के अधिक जो लोग धर्म अर्थ काम के लिए जानते हैं, ये सब के आत्म साथी कहा गया, अपने सुख के लिए करते हैं। यहाँ तक भी मुक्ति की कामना वो भी कपट कहा गया।
है धर्म प्रजित कोई तो वो अत्र परम ये कपट धर्म है तार मध्य मुक्ति वांछा वैठक प्रधान जहाँ हईते कृष्ण भक्ति और अंतर्ध्यान चैतन्य भागवत में करें तार मध्य कपट जितने भी कपटता है सबसे कपट क्या है खतरनाक कपट कौन सा है मुक्ति की इच्छा इसलिए हमारे कहते हैं कौर्मी आदि के भी कभी जो है कल्याण हो सकता है किंतु जो मुक्ति कामी मुक्ति जो करते हैं उसके कल्याण होना बहुत कठिन हो जाता है और उससे भी जो अद्वैतवादी मायावादी जो शंकरवादी उनकी उद्धार होता और भी कठिन हो जाता है इसलिए छल कपट के तक श्रीमद् भागवत में क्या करें धर्म प्रजित कोई तो वो अत्र इस श्रीमद् भागवत में किसी प्रकार कपट धर्म के जो है प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है कपट धर्म ही है सबसे बड़ी एक बार जीव कोई ब्रह्म में प्रवेश कर जाए मुक्ति धाम में चले जाए उससे निकालना बहुत कठिन होता है बहुत कठिन हो जाता है दो प्रकार की मुक्ति जो बताया गया एक होता है क्या ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य ब्रह्म सायुज्य में भी कभी आ सकते हैं किंतु परमात्मा सायुज्य से वो अत्यंत जो है खतरनाक है उससे निकालना संभव नहीं है क्योंकि जीव के जो स्वरूप का जो धर्म भगवत सेवा और भगवत सेवा आदि त्याग करके जो ब्रह्म सायुज्य परमात्मा सायुज्य में लीन होना चाहते हैं उससे बड़ी कपट क्या है तात्पर्य यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गुरु वैष्णव भगवान की सेवा नहीं करके जो और कुछ करते हैं वो क्या है वो कपट कहा जाता है छल कपट में चले जाते हैं धीरे धीरे भक्ति विनोद ठाकुर इसमें लिख रहे हैं बोले छल कपट क्या है वही बात भगवान की सेवा नहीं करके और दूसरी तरफ चले क्यों हमारे जीवों के जो स्वरूपगत जो धर्म है उस स्वरूपगत धर्म के नहीं पालन करके अर्थात भक्ति का आश्रय नहीं करके कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष में चले जाते वो क्या है वो आत्मघाती कहा जाता है एक प्रकार सवै पुंसं परो धर्म जतो भक्ति अधोस खाते अहितु की अप्रतिहता अध्यात्म संप्रसिद्धि श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण करें आत्मा की सुख यथार्थ क्या है एक मतलब अपने इष्ट देव की जो है सेवा का सेवा ही परम धर्म है सेवा ही हमारे परम धर्म है इस सेवा धर्म के छोड़ करके और जिस भी धर्म में जाते हैं वो सब क्या है छल कपट धर्म में चले जाते हैं एक शब्द में कहा इसलिए धर्म एक वही दो नहीं है जैव धर्म ग्रंथ में धर्म के बारे में जब प्रश्न उठाया तब तो उस समय बाबा जी महाराज कहने लगे धर्म एक है किंतु काल देश आदि के समय हम लोग अनेकों धर्म के बारे में कहते हैं किंतु वास्तव जीव के एक ही धर्म है वो क्या है वैष्णव धर्म आत्म धर्म है और कहते क्या जैव धर्म विमल प्रेम धर्म और भागवत में जो कहते हैं भागवत धर्म ये भागवत धर्म सनातन धर्म श्रीमद् भागवत में इसलिए कह रहे भागवत धर्म के बारे में चर्चा हो रही है भागवत धर्म की साक्षात उसको डेफिनेशन दे भागवत धर्म किसको कहते हैं स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया उसी कहा जाता है भागवत धर्म कहा जाता है जीव मानव की एकमात्र कर्तव्य है सभी जीवों की एक ही कर्तव्य है इस भागवत धर्म के अनुशीलन करें और जितने प्रकार के धर्म है वो सब धर्म क्या है अनित्य धर्म है उसमें यथार्थ रूप में धर्म की नहीं रहता है कहीं कि हम लोग आदर करते हैं
किस लिए? न लोक शिक्षा आदि के लिए है, किंतु वास्तव रूप में धर्म एक ही है, वो वैष्णव धर्म, आत्मधर्म, भागवत धर्म है। मेरे गुरुदेव की भाषण आज मैं श्रवण कर रहा था, है यही गुरुदेव की इसी श्लोक में कहते जा रहे हैं। गुरुदेव बस एक ही श्लोक पढ़ा, श्लोक मैंने बामन गोस्वामी महाराज है, गुरुदेव एक ही श्लोक में कहते जा रहे, बस पूरा भागवत एकादश स्कंद विजय उद्धव कृष्ण के संवाद वही कहने लगे। मेरे गुरुदेव की भाषा है, मेरे गुरुदेव जय यही जो है 23 अध्याय, दसम स्कंद 23 अध्याय जागरण पति की पत्नी की कथा जो है कहीं ज्यादा से जो है पाठ करते थे, और बस यही श्लोक के पढ़ते पढ़ते जो इसी श्लोक में जब आ जाते थे गुरुदेव, बस एकादश स्कंद की कथा शुरू करते थे। ये भागवत है, नित्य धर्म है। यही भागवत धर्म छोड़ करके जितने भी धर्म इसके अनित्य धर्म कहा जाता है। ये भगवान भी इसी प्रकार जो कह रहे हैं, ये वास्तव सत्य है। हम लोग सब भागवत धर्म के उच्चारे है। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं, हे परम प्रेमवती ब्राह्मणीगण, आप लोग की मनोरथ है पुष्टि जरूर, जिस कारण से आप लोग आए है, वह स्त्रियां ब्राह्मणी किस लिए है? गोविंद दर्शन के लिए। आंखों की फल क्या है? अक्षुरतांग फलमिदं न परम विदाम। टीकाकार कहते हैं आंखों की फल क्या है? गोविंद दर्शन है। भगवान ने आंख किस लिए दिया? गोविंद दर्शन के लिए है। इस प्रकार मानो कृष्ण इस अर्थ में भी कह रहे हैं, मुझे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग कैसे उत्कंठित होते हैं और तपस्या आदि करते हैं। एक ब्राह्मणीगण, आप लोग की प्रबल मन से जो उत्कंठा, अर्थात अनेकों दिन तक मुझे दर्शन के लिए आप लोग जी मानो उत्कंठित हो गए। आज मेरी इच्छा से ही, मेरे जोगमाया की कृपा से ही आप लोग मेरे सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना भगवान के निकट हम जा नहीं सकते है? क्योंकि भगवान की सर्वशक्ति की मूर्त प्रकाश तो भक्ति देवी है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति रेव नयति, भक्ति जो है भगवान की तरफ ले जाते हैं। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा संभव नहीं है। न सदति मांग योग, न संग धर्म उद्धव, न सदस तपस त्यागो, यथा भक्ति रम मूर्जिता। स्वयं भगवान के एकादश स्कंद में उद्धव की भी कहा है, भक्ति ही जो है भगवान की तरफ ले जाती। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान की जय दर्शन करते हैं। यह कृष्ण के कहने की भी ये विशेष तात्पर्य का है। इसलिए आप लोग के हृदय में मेरे दर्शन के लिए जो इच्छा, कोई ये भी मेरा इच्छा ही है, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कुछ प्रकाश, कुछ फल नहीं होता है। आपन इच्छा जीव कटिवंश करे, ईश्वर इच्छा बिना फल धरी बने। चेतना भागवत में अपनी इच्छा से लोग करते रह रहे कुछ कार्य, किंतु जब तक भगवत इच्छा उसमें संयोगित न हो, एकत्रित नहीं हो, तब वो फल प्रकाशित नहीं हो। का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर बड़े विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में इसमें कह रहे हैं, हे ब्राह्मणीगण, आप लोग अनेकों दिन से मुझे दर्शन के लिए आप उत्कंठित हो रहे हैं। मैंने पहले कहा था, यह जागृत ब्राह्मणीगण अनेक समय तक उत्कंठित हो रहे थे। जिस समय से वो जागृत ब्राह्मणीगण फल विक्रयणी आदि के मुखारविंद से कृष्ण के बारे में श्रवण किया, उस समय ही उनके मन में अनेक प्रकार से उत्सुकता जगे, इच्छा जगे, जे साक्षात रूप में हम गोविंद के दर्शन करें। अभी सखाओं के मुख से गोविंद यहाँ पर आए हैं, निकट में हैं, अशोक वन में आए हैं। इस कथा सुनते ही वह ब्राह्मणीगण यज्ञ के लिए जो कुछ बनाया था, अनेक प्रकार चतुर्विधा जो मिष्ठान आदि बनाए, आदि सब लेकर के चलते
बोले ऐसे क्यों हुआ ना, भगवान की इच्छा उनके हृदय में अभी मानो जागृत हो गए। लालसा तो रखे अनेक समय तक, किंतु मानो जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, बीज के अंदर में पोटेंसी रहता है, किंतु जब तक उपयुक्त समय नहीं हो अथवा उपयुक्त वस्तु आदि प्राप्ति नहीं हो, वो बीज जैसे अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे धान और गेहूं, फसल काटने के समय धान और गेहूं कुछ जो है जमीन में पड़ जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है। किंतु देखो समय आने पर वर्षा होने के साथ ही साथ वह गेहूं अथवा धान अंकुरित होकर के प्रकाशित है कि नहीं। धान काटने के समय कितने धान जो है जमीन में गिर जाता है, किंतु देखो जब बरसात के समय हो जाता है, बारिश होने के बाद समय 2-3 महीने जमीन में पड़ा रहता है, किंतु अंकुरित नहीं हो रहा है। किंतु जब बरसात के काल समय आ जाता है, बारिश होने के साथ देखो अपने आप अंकुरित हो जाता है और पौधा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, मुझे दर्शन करने के लिए आप लोग के हृदय में अनेकों समय तक जो उत्कंठा आदि हो रहा है, किंतु आज मेरी प्रेरणा से आप लोग के वो दर्शन लालसा आदि जागृत हुई, इसलिए आप लोग आए। और आप लोग के जो गुरुजन जो बाधा आदि दिया, ये सब क्या है ना, आप लोग को उत्कंठा बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जल की धारा को यदि कहीं पर रोक दिया जाए, बांध दिया जाए, ऊपर से जल की धारा आ रही है और नीचे यदि बांध दिया जाए, उस समय के लिए वो जल की धारा तो स्थिर हो जाती है, वहीं पर बांध में अटक जाता है। किंतु आते आते जल की धारा कुछ समय के बाद क्या करते हैं, वो बांध को क्या कर देते हैं, डैम को क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ करके अत्यंत तीव्र गति से वो आगे प्रवाहित करते हैं। उसी प्रकार से भगवान ये भी कह रहे हैं, ये बाधाएं जो है मुझे दर्शन के लिए भी आप लोग के लिए और भी मानो शक्ति संचार करती है। आज जिस वस्तु में जितने बाधा होता है, देखो प्रचार उनके उतना ही सार्थक होता है जिसमें उनके जितना ही बाधा आ जाता है। हम लोग गुरुदेव के समय की देखा है, विदेश में जब गुरुदेव जाते थे, विरोधी पक्ष यानी इस्कॉन के लोग इतने बाधा देते थे, वो क्या बोलते, क्योंकि उतना ही गुरुदेव की प्रचार उतना ही आगे बढ़ने लगे। देखा क्या हमने साक्षात देखा और इस्कॉन के जो लोग बाधा दिया वही लोग जो है गुरुदेव के देखने के लिए छप्त भेष में आकर के और गुरुदेव की कृपा जाल में वो अपने आप पड़ जाते आए थे गुरुदेव के बड़े क्या है स्पाई के रूप में आए। सर जी ये नारायण महाराज क्या है, क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और गुरुदेव की प्रवचन सुन करके बस गुरुदेव की ऐसे अंत की कृपा हुई, वो ईश्वर के छोड़ ही दे और गुरुदेव के चरणाश्रय करके बाद शुद्धा भक्ति ये भी देखा है। तो इसी प्रकार यही टीका में कहते हैं, भगवान भी इसी प्रकार कह रहे हैं, ये विवेकी और विवेकी लोग अपने सुख के लिए इसको बाधा देते हैं। ये तो सत्य है। जैसे आप गरीब का बोले क्यों आए पर आपके घर के जन पति और पत्नी बोले बेकार बेकार डोरी पड़ के बाबा जी के पास क्यों जाते हैं, भक्ति करके क्या होता है, टांग तोड़ दे, काल से मर जाते। किंतु आपकी जी प्रबल निष्ठा रहे उसको बाधा को कम करके आप कथा में रुचि है। तो उसी प्रकार वह समस्त ब्राह्मणीगण अपने गुरुजनों के आदेश को उल्लंघन करके रविंद्र दर्शन किए
प्राण बुद्धि मनस्य आत्म दारपत्य धनादय जत संपर्कात् प्रिया आस्तत्व को अन्य पर प्रिय। स्वयं भगवान कहने लगे ये देखो इस संसार में अपने परिवारजन स्त्री पुत्र धन ये वस्तु आबद्ध तो प्रिय होने पर भी किंतु दुखदायी है। इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक होता है क्या इसको कहते हैं प्रिय और एक होता है श्रेय। प्रिय होता है एक वस्तु और एक होता है श्रेय होता है। संसार के लोग जो है प्रिय के प्रति ध्यान देते हैं। ये प्रिय क्या है? विशेष हमारे शरीर प्रिय है, शरीर संबंध माता पिता भाई बंधु हमारे प्रिय है। अश्रेय क्या है? भगवत सेवा भगवत भक्ति श्रेय प्रिय। श्रेय और प्रिय की यदि हम तुलना करें देखा जाएगा श्रेय ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में जितने लोग हैं सब स्वार्थी है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने स्त्री पुत्र आदि के रोकते हैं और कोई कारण नहीं है। जब हमारी सेवा करे भगवान की सेवा क्यों करेंगे? किंतु भगवत सेवा जो एकमात्र श्रेयस्कर श्रेष्ठ है उनकी पता नहीं। ये सारथी है। इस संसार में जितने भी सब सारथी कहा जाता है, सारथी है सब। इसलिए आप लोगों ने अपने प्रियजन के त्याग देकर के मैं जो श्रेय स्वरूप मुझे दर्शन के लिए आए हैं ये ही आपकी जो है कल्याण है ना। जदाद देवजनम पतरोगा दीज जातया सशस्त्र पाठयत्तम प्रजस्मृति गृह शुद्धि गृह शुद्धिनाम। इसके पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण वह ब्राह्मणी के कहने लगे ये आप लोग यहाँ पर आए मुझे दर्शन करने के लिए आए, मुझे दर्शन कर दिया और आप लोग अपने अपने गृह में लौट करके जाए। जगत स्थान में जाकर के अपने गृह धर्म के जाने पतियों के साथ जग में आहुति आदि प्रदान करें और स्थान से आप चले। यह बात दस्तक करता दो प्रकार की अर्थ होता है, फिर आप लोग चले जाओ मत जाओ। किंतु यहाँ पर भगवान करे नहीं। गोपियों की ये शब्द जो बोला दस्तक शब्द है, मैंने दो अर्थ होता है। आप लोग आए आप लोग घर में लौट कर जाए। जैसे भगवान ने कहा पति सेवाई परम धर्म पति ही परम देव। पति यदि कर्कश भाषी हो और पति यदि रोगी हो अथवा पति यदि अत्यंत खरबान मान की खर स्वभाव हो तथापि पति की सेवा करना ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है। इसलिए पति सेवा करो। पति सेवा के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे सातवें वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परकुमान विष्णु आराधते बंधा नन्नत भगवान श्री हरि किसे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा है क्या? इसलिए आप लोग पति सेवा करें। पति यदि दुश्शीला हो माने कर्कश भाषी दुष्ट यदि तथापि पति की सेवा करो। पति सेवा की बात इसलिए पति की सेवा करो जाओ। इसमें दो अर्थ होता है। एक होता है पति और एक होता है जगतपति। इस संसार में जो पति जो विवाह है उसके पति कहा जाता है। संसार धर्म पालन करते हैं पति के लिए, ठीक है। और इसके जगतपति
जगतपति जगन्नाथ, जगतनाथ, जगत के जो नाथ, नाथ शब्द क्या होता है? पति भी कहा गया है। जगत के पति को सेवा करने से ही सबकी सेवा हो जाता है। कोई भगवान की सेवा करे, पति की सेवा हो जाता है। यथा तरोमलो निषेचनो विपंक्ति बुध शाखाया, जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी देने पर जैसे वो पेड़ के सारे पत्ताएं से लेकर के सब कुछ शाखाएं जैसे हरी भरी और पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जगतपति जगन्नाथ की सेवा करने से सभी की सेवा हो जाता है। ये भी शास्त्र में लिखा गया। जो जगतपति जगन्नाथ की सेवा नहीं किया, केवल इस जड़ देहों के साथ जड़ पति के साथ सेवा किया, उससे कुछ नहीं होता है। कोई कहते हैं ना, विवाह के समय 7 फेर घुमाते, बोले क्यों? बोले ये मेरा 7 जन्म मेरा साथ रहेंगे, 7 जन्म की पति। अच्छा मैं बताओ, अभी तो चल गया, ये हमारे पहली पति है कि और आखिरी पति? आखिरी है कि पहली है? ये बताओ। 4 फेरा लड़की, 3 हाँ? फेरा लड़का। जब कभी हम शादी कराते हैं ना भाई, सच कुछ कह दो, एक बार 100 में शादी कराया, एक जगह तो मैं शादी कराते रहता हूँ। तो ये कह रहे महाराज ये बताओ, मैंने इसमें कहा, कहते हैं ये 7 बार करो। अच्छा 7 बार करा दिया। आज बंदे बोले मतलब एक मैंने 7 बार क्यों ना, आपके 7 जन्म की पति बने, 7 जन्म ना जी। अच्छा महाराज ये बताइए मेरा आखिरी है कि पहली है, ये बताओ। अरे ये तो सहज में है, मैं बता देता हूँ, ये आखिरी है कि अंतिम है ना? क्या अंतिम है कि पहली बार? ये देखो आप समझ लेना, यदि पति पत्नी में है बिल्कुल क्या बोले हैं वो कबूतर के भांति रहते हैं, तब समझ में ये पहली बार है। और यदि एक दूसरे के लड़ाई होते रहते हैं, चल रहे हैं, तब समझना चाहिए ये तुम्हारा अंतिम। हाँ? और क्या उत्तर नहीं है? अच्छा 7 बार फेल होने से उसके 7 जन्म थोड़ी हो जाता है। पति आगे मर गया, पत्नी पीछे मरेगा, पत्नी पहली मर गई तो पत्नी अपेक्षा करेगी हमारे वो पति कब मरे 50 साल के बाद तब तो उसके जन्म होगा। ऐसे थोड़ी होता है क्या? ये सब क्या? मैंने आपको बताऊं, तुम्हारी मृत्यु 50 साल के बाद और उनकी मृत्यु 50 साल के बाद, तुम क्या करोगे? ऐसे नहीं। हाँ एक जो है पति के वो क्या है, जिसे शिव और पार्वती देव कहा गया है। जब देवी पार्वती शरीर छोड़े और शरीर छोड़ने के बाद और उनके साथ विवाह वही शिव जी के साथ, वो दूसरे तत्व है? शिव तत्व कोई जीव तत्व नहीं है, मिश्रण तत्व है। पूर्ण जीव तत्व भी नहीं है, पूर्ण भगवत तत्व भी नहीं है। इसलिए शिव के साथ तुम तुलना मत करो, क्योंकि लोग जो है ब्राह्मण लोग यही उदाहरण देते हैं। देखो सती देह के बाद, सती देह त्याग के बाद सती जी फिर शिव के साथ फिर दोबारा उनके शादी हुई, ऐसे बता देते हैं। अरे शिव के साथ तुम्हारे साथ तुलना थोड़ी होगा। कहाँ शिव और कहाँ तुम नरक के कीड़ा, और तुम शिव के साथ तुलना कर रहे हो? मूर्ख, तुम्हारे पति शिव है? शिव नहीं है, शिवा है। शिवा जानते हो? 100 है 100। शिवा किसको कहा जाता है पंडित जी? सियार को कहा जाता है। शिवेर मंदिर की बात शिवा आगमन। कहाँ तुम जकल हो, अब तुम शिव के साथ तुलना कर। चलो आगे कथा हम वर्णन करेंगे। पंचांग विवाह सिंधु पावन